आगे वोकेब में है बी वर्ड की। पहला वर्ड लिखा हुआ है ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है सहन करना। सहन करने के लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे? पुट अप विथ, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब सहन करना। टॉलरेट मीन्स सहन करना, ठीक है। एंड्यूर, ई एन डी यू आर ई, एंड्यूर मीन्स सहन करना, या फिर बियर विथ भी कह सकते हैं, मीन्स सहन करना, ठीक है। और एक इसका मीनिंग आता है गो अलोंग विथ, इसका मतलब भी होता है टॉलरेट, ठीक है, सहन करना। तो हम टॉलरेट लिख सकते हैं नॉर्मली। टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? पुट अप विथ, क्या कहेंगे? पुट अप विथ, सहन करना, पुट अप विथ है, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं एंड्यूर, ठीक है। या फिर गो अलोंग विथ, गो अलोंग विथ, एंड्यूर, गो अलोंग विथ, पुट अप विथ, टॉलरेट, बियर विथ, इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक है। एक कॉपे विथ आता है, कॉपे विथ, उसका मतलब भी सहन करने के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टॉलरेट। अब आता है ब्रस्क्यू। ब्रस्क्यू का मतलब होता है कुंठित, यानी अशिष्ट। अशिष्ट या असभ्य कह सकते हैं हम उसे। ब्लंट है, एब्रप्ट है, या वुल्गर कह सकते हैं हम, वुल्गर, असभ्य, है ना। सेवेज लिखते ही है नॉर्मली, या इम्पोलाइट लिख सकते हैं, डिसकर्टियस व्यक्ति है, इम्पोलाइट। उसके अंदर पोलाइट नाम का कोई गुण नहीं है, शिष्टाचार नाम का, ठीक है। या डिसकर्टियस भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिसकर्टियस, वो कैसा है? डिसकर्टियस है ना, कोई विनम्रता का उसके अंदर स्वभाव नहीं है, डिसकर्टियस, इम्पोलाइट, सेवेज, वुल्गर, ये इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। अशिष्ट या असभ्य व्यक्ति। बिसोलिक का मतलब चरावाहों से संबंधित, यानी जो देहाती व्यक्ति होता है, जो ग्राम में रहता है, उसके लिए, जिसे हम कहेंगे रूरल कह सकते हैं, रूरल में, है ना। या रस्टिक कह सकते हैं, रस्टिक, देहाती, ठीक है। बफूनरी का मतलब विदूषक। विदूषक का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक करने वाला, है ना, जो कॉमेडी करवाता है, उसके लिए उसको कहते हैं विदूषक। जिसके लिए वर्ड आएगा क्लाउनिंग, क्या लिखेंगे? CLONING, क्लाउनिंग, या फिर क्लाउनेरी, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जोकिंग करने वाला, कॉमेडिक पर्सन, क्लाउनिंग या क्लाउनेरी। अब आता है बदबू। इसका मतलब होता है बगबियर या नाइटमेयर, क्या कहते हैं? नाइटमेयर। या फिर इसको एक कहेंगे कि वो एक प्रकार का फोबिया है, भय है, डर है। बुलियन का मतलब होता है BULLION, इसका मतलब होता है कीमती जो धातु होते हैं उनके लिए, प्रीसियस मैटर, ठीक है। प्रीसियस का मतलब कीमती। बलवार का मतलब होता है प्राचीर या परकोटा, जो संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, जो कहीं पे भी बना सकते हैं वो सेफ्टी के लिए। चाहे आर्मी में बनाना हो तो एक परकोटा बनाया जाता है सेफ्टी के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राचीर या परकोटा, जिसे हम रामपाट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रामपाट। या फिर एम्बैंकमेंट, या फिर हम यूं कह सकते हैं सेफ गार्ड है, क्या है वो? सेफ गार्ड, है ना, सेफ गार्ड है, ठीक है। एम्बैंकमेंट, रामपाट, सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट के लिए बनाया गया, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए बनाते हैं ना, छोटा सा एक दीवार टाइप, उसको कहते हैं, ठीक है। अब आता है बम्टियस। इसका मतलब अहंकारी होता है, अहंकारी मीन्स घमंडी, ठीक है, जिसे हम एरोगेंट कहेंगे। बम्टियस का मैंने लिखा है, इसका मतलब अहंकारी या घमंडी, एरोगेंट कहेंगे, हाफ्टी कह सकते हैं, सुपरसीलियस कह सकते हैं हम, या ओवरविनिंग कह सकते हैं, अहंकारी के लिए, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है उसके लिए, ठीक है। या दम्भी कहेंगे। अहंकारी यानी कि हम क्या कहेंगे उसके लिए रिलेटेड वर्ड आएगा एरोगेंट, क्या कहेंगे? एरोगेंट। या हाफ्टी, HAUGSTY, हाफ्टी। या सुपरसीलियस, क्या कहेंगे? सुपरसीलियस, ठीक है। एरोगेंट लिख दिया, हाफ्टी लिखा, सुपरसीलियस लिखा, ओवरविनिंग या डोमिनियरिंग भी लिख सकते हैं, या फिर डोमिनियरिंग लिख दो, ठीक है, डोमिनियरिंग। या फिर एक वर्ड दिखाया था प्रीजम्पटुअस, PRESUMPTUOUS। प्रीजम्पटुअस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है उसके लिए, ठीक है।
एरोगेंट कहेंगे, नॉर्मली हम क्या कहेंगे, एरोगेंट है, या हाफ्टी कह सकते हैं, सुपरसीलियस कह सकते हैं, डोमिनेटिंग कह सकते हैं, या ओवरवीनिंग भी कह सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल वर्ड लिख सकते हैं हम, ईगोटिज्म, कंसीटेड भी लिख सकते हैं, ईगोटिज्म या कंसीटेड। ठीक है, या इसको हटा के ये कर देता हूँ है ना, अहंकारी लिख दिया, या एक और लिख देता हूँ वर्ड ईगोटिज्म या कंसीटेड, CONCEITED, कंसीटेड या ईगोटिज्म, ईगोटिज्म यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, ईगोटिज्म भी लिख सकते हैं। ये इसका है, ठीक है, सुपरसीलियस का, ईगोटिज्म यानी अहंकारी। अब आता है बंगल का मतलब होता है घपला करना या भद्दे ढंग से काम करना। तो भद्दे ढंग से काम करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, घपला करने के लिए यानी कि मिस मैनेज करना, एक प्रकार से क्या करना, मिस हैंडल करना या मिस मैनेज करना, एक प्रकार से रुइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है ना, नष्ट कर रहा है, यूं कह सकते हैं। या तो हम कहेंगे मिस मैनेज करना या रुइन करना, एक प्रकार से लूटना टाइप हुआ, नहीं बर्बादी कर रहा है, रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना। तो कोई काम में घपला कर रहा है या काम को भद्दे ढंग से कर रहा है, इसका मतलब वो बर्बादी कर रहा है, रुइन करना या मिस मैनेज करना या मिस हैंडल करना। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही या अधिकारी तंत्र, जिसे हम गवर्नमेंट कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, वर्जन का मतलब वृक्ष में नई पत्तियों का निकलना, तो ग्रो यानी कि निकलने के लिए, उपजने के लिए ग्रो कह सकते हैं, ग्रो रैपिडली, शीघ्रता से ग्रो करना है ना, ग्रो रैपिडली। अब आता है बर्लेस, इसका मतलब उपहासात्मक यानी कि हंसी मजाक का नाटक। अब हंसी मजाक के लिए, नाटक के लिए एक वर्ड आता है कैरिकेचर, जिसका मतलब होता है व्यंग्य चित्रों के द्वारा हंसी उड़ाना। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है कैरिकेचर, कैरिकेचर इसका मतलब होता है व्यंग्य चित्रों के द्वारा हंसी उड़ाना। ठीक है, कैरिकेचर कह सकते हैं। अब ट्रावेस्टी भी कह सकते हैं हम, ट्रावेस्टी, या एक और वर्ड लिख सकते हैं परोडी। ठीक है, परोडी, ट्रावेस्टी, यूं। ठीक है, हंसी मजाक उड़ाना यानी कि लंपून कह सकते हैं हम, किसी की आलोचना करना। ठीक है, आलोचना करना होता है लंपून, LAMPOON, लंपून का मतलब किसी की आलोचना करना। हंसी मजाक के द्वारा आलोचना किसी भी तरीके से हो सकती है, निंदा के द्वारा भी हो सकती है। हम जैसे वर्ड लिखते हैं ना, डिराइड का मतलब क्या होता है, डिराइड का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना, वो एक प्रकार से उसकी निंदा ही हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैरिकेचर, ट्रावेस्टी, परोडी, इसका मतलब किसी का मजाक उड़ाना, हंसी का चित्र जो कहते हैं, उपहास करना किसी का। ठीक है, उपहासात्मक। अब आता है बर्ली, बर्ली का मतलब होता है BURLY, इसका मतलब ताकतवर। जो मस्कुलर लिखा हुआ है, हस्की लिखा हुआ है, हम रॉबस्ट लिख सकते हैं, रॉबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा। ठीक है, एक वर्ड लिखाया था मैंने स्टलवार्ट, इसका मतलब भी ताकतवर, प्रबल, बलवान। या फिर हम एक और वर्ड लिखाया था ब्राउनी, BRAWN, इसका मतलब होता है मजबूत, है ना। स्टिलवार्ड कह सकते हैं, रॉबस्ट कह सकते हैं, मुस्कुलर कह सकते हैं, इसका मतलब ताकतवर या विगोरस पर्सन, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जोशी। बर्निश का मतलब होता है पॉलिश करना यानी कि फर्बिश, चमकाना। क्या लिखेंगे, फर्बिश करना। अब पॉलिश तो नॉर्मली लिखा हुआ ही है, पॉलिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ग्लीम कह सकते हैं। लस्टर, इसका मतलब भी चमकाना होता है, एक चमकाने के तौर पे इस्तेमाल होता है, LUSTRE। ठीक है, लस्टर। अब आता है बटरेस का मतलब सहारा यानी कि किसी का सपोर्ट करना, है ना। प्रॉपअप कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रॉपअप। प्रॉपअप तो मैंने लिखा ही था, या एक प्रकार से सहारा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट करना किसी का। ठीक है, बटरेस हो गया, सहारा या सपोर्ट। ठीक है, या रीइंफोर्स भी कह सकते हैं, किसी के अंदर उसका प्रवर्तन यानी उसकी हेल्प से संबंधित, रीइंफोर्स कह सकते हैं। सपोर्ट करना, हेल्प करना, ऐड कह सकते हैं, AID यानी कि मदद करना किसी की। ठीक है, सपोर्ट। अब आता है बक्सम का मतलब होता है प्रसन्नचित्त यानी कि जॉली, विगोरस, जिसके अंदर जोशीला स्वभाव होगा वो प्रसन्नचित्त होगा, यूं ऐसे। विगोरस हो गया, जॉली, या प्लीजेंट कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम, प्लीजेंट,
नॉर्मली। सुखद, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, ठीक है। ब्रूच का मतलब होता है ये सुंदर पिन होती है, औरतों की साड़ियों में लगाने की पिन होती है, ऑर्नामेंटेड क्लास कह सकते हैं, पिन कह सकते हैं, पिन भी लिख सकते हैं। कैबल, CABL, कैबल का मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश या धोखा एक प्रकार से। मैचिनेशन का मतलब षड्यंत्र होता है। इंट्रीजियो का मतलब षड्यंत्र होता है। प्लॉट का मतलब भी षड्यंत्र होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली इंट्रीजियो लिख सकते हैं, INTRIGUE, इंट्रीजियो। मैचिनेशन, ठीक है, मैचिनेशन का मतलब षड्यंत्र होता है, या प्लॉट लिख सकते हैं, है ना, प्लॉट, ठीक है, षड्यंत्र। या फिर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, कॉन्स्पायरेसी, है ना, कॉन्स्पायरेसी नॉर्मली हम लिखते हैं, जिसका मतलब होता है साजिश, है ना, किसी के खिलाफ साजिश होती है तो कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट, किसी के खिलाफ साजिश, उसको हम षड्यंत्र कहते हैं, ठीक है।